जरा सोचिए, एक औरत जो पूरी जिंदगी नाते पढ़ती रही, मिलाद की महफिलें सजाती रही, लोग उसे नेक, पाक और जन्नती समझते रहे, लेकिन जैसे ही वो कब्र में उतरी, उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। आखिर क्यों? आखिर उस पर इतना भयानक अजाब क्यों उतरा? अगर नाते पढ़ने वाली औरत भी कब्र के अजाब से नहीं बच सकी, तो हम किस गिनती में हैं? याद रखो, अल्लाह के यहाँ आवाज नहीं देखी जाएगी, महफिल नहीं देखी जाएगी, शोहरत और तालियां नहीं देखी जाएंगी। वहाँ सिर्फ दिल की नीयत देखी जाएगी, और अगर नीयत में रिया और दिखावा हुआ तो कब्र का अंधेरा किसी को बख्शेगा नहीं। ये कहानी तुम्हें हिला कर रख देगी, क्योंकि कब्र के दरवाजे पर कोई झूठ नहीं चलता। और दिल का तकब्बुर। रबीउल अव्वल का महीना करीब था। गली के हर घर में चहल पहल थी, मगर सबसे ज्यादा रोशनी और हलचल जिस घर से आती थी, वह था सकीना बेगम का मकान। लोग अक्सर कहते, वाह, इस औरत की दीनी लगन देखो, हर साल सबसे पहले यही सजावट करती है। यकीनन अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है। सकीना का घर फूलों से सजा था, दियों और बत्तियों से जगमगा रहा था। औरतें आते जाते देखती तो दिल ही दिल में कहती, काश हमें भी अल्लाह ऐसी तौफीक दे। मगर इन रोशनियों के पीछे एक स्याही छिपी थी, जो सिर्फ उस घर की दीवारें जानती थी। मोहल्ले की आंखों में मोहल्ले के लोग सकीना की तारीफ करते न थकते। वो तो हर साल बड़ी महफिल सजाती है, मिठाई, खाना सब बांटती है। उसकी बदौलत हम भी रबीउल अव्वल का महीना इतनी शान से मनाते हैं। औरतें मिलाद में बैठती, कव्वालियां सुनती और सकीना को देखती। उसका रेशमी लिबास, चमकते गहने, ऊंची आवाज में दुआएं। वो सबसे आगे बैठी होती, हाथ ऊपर उठाए और चेहरे पर नकली तवाज़ो, आदाब का नकाब ओढ़े। हर कोई उसे बेगम साहिबा कहकर बुलाता। लोगों की निगाहें उसे इज्जत से देखती और सकीना का दिल गर्व से भर जाता। घर के अंदर की हकीकत। लेकिन जैसे ही महफिल खत्म होती, जैसे ही भीड़ छंटती, सकीना का असली चेहरा सामने आता। वो अपनी नौकरानी को झिड़कती, ये प्लेट ठीक से क्यों नहीं रखी? इतनी देर क्यों कर दी? कुछ नहीं आता तुम्हें? बेटी डरते डरते पास आती, अम्मी मुझे स्कूल की फीस चाहिए। सकीना झल्लाकर कहती, हर वक्त पैसे पैसे, क्या मैं खजाना हूँ? पड़ोस की गरीब औरत दरवाजा खटखटाती, बेगम मेरे बच्चों के लिए थोड़ा आटा मिल जाए। सकीना ताने देती, बस तुम गरीब तो खाना ही मांगते रहते हो, जाओ काम करो, खुद कमा कर खाओ। ये वही सकीना थी जिसे मोहल्ला नेकी की मिसाल कहता था। तकब्बुर की जड़। असल में सकीना को नेकी से नहीं, बल्कि नाम और शोहरत से प्यार था। उसके लिए महफिलें सजाना, मिठाई बांटना, नाते पढ़वाना, ये सब इबादत नहीं बल्कि शोहरत का जरिया थे। वह सोचती, अगर मैं ये सब न करूं तो मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी, मेरी इज्जत कैसे बढ़ेगी? उसके लिए अल्लाह की रजा अहम नहीं थी, उसके लिए अहम था कि लोग उसे देखकर कहें, क्या औरत है, कितनी पाक दामन है, कितनी नेक है। सबक की शुरुआत। रात को जब सब सो जाते, सकीना आईने में खुद को देखती। उसके चेहरे पर नकली सुकून होता। वह सोचती, मैं सबसे बेहतर हूँ, किसी और औरत में इतनी हिम्मत नहीं कि इतनी बड़ी महफिल सजाए। मगर उसी रात कहीं दूर से अजान की आवाज गूंजती। वो अल्लाह की तरफ बुलावा था, लेकिन सकीना उस बुलावे को कभी तवज्जो न देती। उसकी सजदगाह सजावट से भरी रहती, मगर दिल में तकब्बुर और दिखावा गहराई से जड़ जमा चुका था। सकीना का नाम मोहल्ले की ज़बानों पर था, मगर उसके असली अमल, उसके घरवालों पर जुल्म, गरीबों से बेरुखी और दिल का तकब्बुर, ये सब उस अंधेरी कब्र की तरफ इशारा कर रहा था, जहां जाहिरी रोशनियां कोई काम न आने वाली थी। रबीउल अव्वल की चहल पहल अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। सकीना की मिलाद की महफिल इस बार भी सबसे बड़ी रही। महफिल में बैठी औरतें अब भी उसकी तारीफें कर रही थी। बेगम साहिबा वाकई अल्लाह की बड़ी नेक बंदी है, हर साल सबसे पहले सजावट करती है, सबसे ज्यादा खर्च करती है। सकीना उस दिन बहुत थकी हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। आज फिर सबने मेरी तारीफ की, मैं सबसे बेहतर हूँ। अचानक गिरावट। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, सकीना के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। वो हड़बड़ा कर उठी, पानी पिया, मगर दर्द और बढ़ता गया। सुबह जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने कहा, ये कोई मामूली कमजोरी नहीं, इनका दिल कमजोर हो रहा है, आराम करना होगा और दवाइयाँ लेनी होंगी। सकीना हैरान थी। वह सोचती, मैं तो इतनी नेक हूँ, अल्लाह मुझे बीमार कैसे कर सकता है? यह तो इम्तिहान गरीबों के लिए होते हैं, मेरे लिए नहीं। मोहल्ले की सहानुभूति। जैसे ही खबर फैली कि सकीना बीमार है, औरतें उसके घर आने लगी। बेगम साहिबा, अल्लाह आपको शिफा देगा।
देगा। आप जैसी पाकदामन औरत पर कोई तकलीफ टिक नहीं सकती। कुछ औरतें तो दुआएं करने लगी, या अल्लाह इन्हें जन्नत के ऊंचे मुकाम अता कर। सकीना ये बातें सुनकर और भी मुतमिन हो जाती, उसका तकब्बुर और गहरा हो जाता। वह सोचती, देखा लोग मुझे कितनी नेक समझते हैं, अल्लाह जरूर मुझे इस बीमारी से निकाल देगा। मगर किसी ने उसके दिल का हाल नहीं जाना कि वही दिल तकब्बुर, दिखावे और बेरहमी से भरा था। घर वालों की हालत, बीमारी बढ़ती गई, सकीना का गुस्सा भी बढ़ता गया। वो नौकरानी को चिल्लाकर कहती, ये खाना क्यों ठंडा है? क्या मैं बीमार होकर भी तुम्हें सिखाऊं? बेटी पास बैठकर दवा देने की कोशिश करती तो वो झल्ला पड़ती, इतनी देर क्यों कर दी? तुमसे कुछ नहीं होता। घर में उसके शौहर की कमाई कम थी, लेकिन सकीना कहती, मुझे वही दवा चाहिए जो सबसे महंगी हो, मैं गरीबों वाली दवा नहीं खाऊंगी। उसका हर लफ्ज तकब्बुर से लबरेज था। झूठे सुकून की दीवारें, बीमारी ने उसके जिस्म को तोड़ना शुरू कर दिया था, मगर उसके अहंकार की दीवार अब भी मजबूत थी। वह सोचती, लोग मुझे नेक कहते हैं, ये बीमारी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ही होगा। जल्द ही मैं फिर ठीक होकर महफिल सजाऊंगी। रात को जब सब सो जाते, वो आंखें बंद करके लेटी रहती। दिल की धड़कनें भारी होती, सांसें टूट टूट कर चलती। उस वक्त उसके जहन में न कुरान आता न दुआ, बल्कि यही ख्याल गूंजता, अगर मैं मर गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग मेरा जनाजा कितनी शान से उठाएंगे, मेरी कब्र पर कितने फूल डालेंगे। सकीना की नेकी भी उसके तकब्बुर की तरह सिर्फ लोगों तक सीमित थी। अल्लाह की बारगाह तक उसका कोई अमल पहुंच ही नहीं रहा था। मौत की दस्तक और झूठी शान का जनाजा, बीमारी ने सकीना को तोड़ कर रख दिया था। दिन ब दिन उसका जिस्म कमजोर होता गया, चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी, मगर तकब्बुर अब भी जिंदा था। हर आने जाने वाले से वो यही सुनना चाहती थी, बेगम साहिबा, अल्लाह आपको शिफा देगा। आप जैसी नेक औरत पर तकलीफ देर तक नहीं टिक सकती। और लोग भी यही कहते, क्योंकि दुनिया उसकी सजावट और महफिलें देख रही थी, उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता था। आखिरी रात, एक रात सकीना का दर्द हद से बढ़ गया, सांसें भारी होने लगी। घर वाले घबराकर उसके पास दौड़े। बेटी ने कहा, अम्मी दुआ कीजिए, अल्लाह आपको शिफा देगा। मगर सकीना की आंखें उलझन से भर गई। वो जुबान से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज सिर्फ गले में अटक रही थी। उसकी आंखों के सामने छत का पंखा घूम रहा था, दीवारें धुंधली हो रही थी, सांसें टूट टूट कर चल रही थी। वह चाह रही थी कि कोई उसके कान में कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन घर वाले बस रोने में मशगूल थे। किसी को ख्याल ही न रहा कि मरते वक्त कलीमा याद दिलाना सबसे जरूरी होता है। मौत का पल, आखिरी सांसें बहुत तकलीफ देह थी। सकीना का गला सूख चुका था, चेहरे पर पसीना था, आंखें फैल चुकी थी, और अचानक उसका जिस्म ढीला पड़ गया। रूह उसके जिस्म से निकल चुकी थी। घर में चीख पुकार मच गई, औरतें रोने लगी, बच्चे चीखने लगे। किसी ने दौड़कर मोहल्ले वालों को खबर दी, बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। मोहल्ले की आवाजें, खबर सुनते ही पूरा मोहल्ला उसके घर उमड़ पड़ा। हर कोई अफसोस जता रहा था, हाय कितनी नेक औरत थी, हर साल मिलाद सजाती थी, मोहल्ले की रोशनी थी। औरतें आंसू पोंछते हुए कह रही थी, अल्लाह जरूर इन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। जनाजे की तैयारी होने लगी, गुस्ल दिया गया, सफेद कपड़े पहनाए गए, और घर से बाहर तख्ते पर उसका जनाजा उठाया गया। लोग कहते रहे, देखो कितनी बड़ी भीड़ है, लोग इस औरत से कितना प्यार करते थे। झूठी शान का मंजर, सकीना का जनाजा शान और शौकत से उठाया गया। लोग खून बरसा रहे थे, औरतें दरवाजों और छतों से देख रही थी। क्या खुशकिस्मत औरत थी, इतनी भीड़ उसका जनाजा उठा रही है। मगर किसी को ये खबर न थी कि उसी वक्त सकीना की रूह बरस्क की दुनिया में सवालात के इंतजार में कांप रही थी। बरस्क की पहली रात और तकब्बुर का हिसाब, जनाजे की भीड़ छंट चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सकीना की कब्र मिट्टी से ढक दी गई थी, ऊपर फूल बिखरे थे, मगर नीचे अंधेरा और खामोशी का समंदर था। कब्र की पहली रात शुरू हुई, वह रात जो हर इंसान के लिए सबसे कठिन होती है। कब्र की तंगी, सकीना की रूह जैसे ही कब्र में लौटी, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी की दीवारें सिकुड़ रही हैं। वह चीखना चाहती थी, मुझे निकालो यहाँ से, यहाँ बहुत अंधेरा है, सांस नहीं आ रही, मगर उसके मुंह से कोई आवाज न निकली। ये वही कब्र थी जिसमें लोगों ने फूल बिखेरे थे, मगर उस फूलों की खुशबू का असर अब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ मिट्टी की सीलन और अकेलापन था। फरिश्तों का आना, अचानक दो रोशनियों जैसे फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए। उनकी आवाज गूंजी, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? सकीना का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो सोचने लगी, रब तो अल्लाह है, मगर मैंने अल्लाह की कितनी सुनी, मैंने तो लोगों की खातिर सब किया। वो हकला कर बोली, मेरा रब, लोग कहते थे मैं नेक हूँ, मेरा रब वही है जो सब कहते थे। फरिश्तों की आवाज और सख्त हो गई, झूठ मत बोल, तेरे
अमल गवाही देंगे। सवालों का इम्तिहान। दूसरा सवाल आया, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? सकीना कांपते हुए बोली, मेरा दीन इस्लाम। हाँ इस्लाम। मगर उसके सामने उसके ही अमल खड़े हो गए। उसका तकब्बुर, उसका दिखावा, उसका गरीबों को धुतकारना, ये सब गवाह बनकर कहने लगे, इसने दीन को नाम के लिए अपनाया था। असल में इसका दीन शोहरत और तकब्बुर था। तीसरा सवाल आया, माँ तकुलू फिल्लजी बुइसा फीकुम, तू उस शख्स के बारे में क्या कहती है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद। सकीना की जुबान बंद पड़ गई। वो वही नबी थे जिनके मिलाद की महफिल वह सजाती थी, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। असल में उसने उनकी सीरत को कभी अपनाया ही नहीं था। उसकी चुप्पी उसकी बर्बादी का सबूत बन गई। कब्र का अजाब। सवालों के बाद कब्र की दीवारें और सख्त हो गई। उसके सीने पर बोझ बढ़ने लगा। अंधेरे में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वो रोने लगी, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं तौबा करूंगी, गरीबों की मदद करूंगी, तकब्बुर छोड़ दूंगी। मगर एक ठंडी आवाज आई, अब वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। सकीना का रेशमी लिबास, गहने, शानो शौकत सब मिट्टी में मिल चुके थे। अब वो सिर्फ एक अकेली रूह थी, अंधेरे और अजाब की कैदी। कब्र की पुकार और आखिरी सबक। कब्र पर अब सन्नाटा था। वो कब्र जिसके ऊपर कुछ दिन पहले फूल बिखेरे गए थे, जहां औरतें रो रो कर दुआएं कर रही थी, अब वही कब्र तन्हाई और खामोशी का गवाह बनी हुई थी। मोहल्ले की बेपरवाही। शुरू में मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, बेगम साहिबा बहुत नेक थी, उनकी मिलाद की महफिलें याद आएंगी। मगर वक्त ने उनकी जुबानें बदल दी। अब वही औरतें किसी और नई बेगम की तारीफ करने लगी, जो मिलाद सजाने में सबसे आगे हो चुकी थी। सकीना का नाम अब सिर्फ पुरानी याद बन गया। कभी कभी किसी गली में जिक्र होता तो बस एक ठंडी सांस लेकर लोग कहते, हाँ वो भी नेक थी, अल्लाह बख्श दे। बस यही था उसकी शोहरत का नतीजा। बेटी की तन्हाई। सकीना की बेटी कभी कभी कब्र पर आती, आंखों में आंसू लिए कहती, अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो मिट्टी पर फूल रख देती, मगर फिर घर लौटकर वही मुश्किलें उसका इंतजार करती। स्कूल की फीस, घर का खर्च और एक ऐसा बाप जो गरीबी से टूटा हुआ था। जिंदगी ने उसे सीख दिया कि माँ की शोहरत और तकब्बुर आज उसके काम नहीं आ रहे। सकीना की रूह की पुकार। कब्र के अंधेरे में सकीना की रूह चीख रही थी, लोगों मैंने तुम्हारे लिए नेकी का दिखावा किया, महफिलें सजाई, रोशनियां की, मिठाइयाँ बांटी, ताकि तुम मुझे नेक कहो, मगर आज तुम सब मुझे भूल गए। तुम्हारी तारीफें अब मेरे काम नहीं आ रही। मुझे चाहिए थी अल्लाह की रजा, जो मैंने कभी ढूंढी ही नहीं। उसकी पुकार मिट्टी की दीवारों में दब जाती। न कोई जवाब, न कोई सहारा। दुनिया बनाम आखिरत। ऊपर की दुनिया अपनी चाल में मशगूल थी, नई खुशियाँ, नई महफिलें, नई सजावटें और नए चेहरे। नीचे की दुनिया में सिर्फ तन्हाई थी और सवालात का डर। सकीना की रूह को एहसास हो चुका था कि जिस नेकी में तकब्बुर मिला हो, वह नेकी नहीं बल्कि बर्बादी का रास्ता है। आखिरी सबक। सकीना की कहानी यही बता गई कि लोग जितनी भी तारीफें करें, उनकी नजरें जितनी भी इज्जत दे, ये सब मिट्टी के नीचे बेकार हो जाता है। असल मायने रखता है सिर्फ खालिस अमल, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। भाइयों और बहनों, सकीना की कहानी यही खत्म होती है, मगर असल में ये कहानी हर उस इंसान की है जो नेकी का लिबास पहनकर दिल में तकब्बुर छुपा लेता है। दुनिया की रोशनियाँ, लोगों की तारीफें, महफिलों की सजावट, ये सब बस कुछ दिन तक काम आती है, लेकिन जब इंसान मिट्टी में चला जाता है तो न गहनों की चमक साथ जाती है, न शोहरत के गीत। कब्र में सिर्फ एक चीज काम आती है, खालिस अमल, जो अल्लाह की रजा के लिए किया गया हो। सोचिए, हम जो नेकी कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ लोगों के लिए है या अल्लाह के लिए? क्या हमारी दुआओं, हमारी सजावटों, हमारे खर्चों में सच्चाई है या सिर्फ दिखावा? सकीना की कब्र का सन्नाटा हमें यही सबक देता है कि तकब्बुर, रिया, दिखावा और झूठी शान कब्र की अंधेरी रात में कोई रोशनी नहीं दे सकती। आज ही अपने दिल को टटोलिए, कहीं हम भी सकीना की तरह लोगों के लिए जी तो नहीं रहे, कहीं हमारी इबादतें अल्लाह की बजाय लोगों की नजरों के लिए तो नहीं है। क्योंकि याद रखिए, दुनिया भूल जाएगी, मोहल्ला नई बातें करेगा, लेकिन कब्र कभी नहीं भूलेगी। अल्लाह हमें रिया और तकब्बुर से बचाए, हमारे अमल को खालिस बना दे और हमारी कब्रों को रोशन कर दे। आमीन।